दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में हस्त मुद्रा कहा जाता है। अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं के बारे में जानने की इच्छा तो उत्पन्न होती ही होगी। जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें मुद्राओं के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी अवश्य होगी। लेकिन जो लोग योग, प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वे इसके फायदे जानें और इस साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें, क्योंकि भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। माना जाता है कि मुद्राओं का प्राण पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन मुद्राओं को आमतौर पर प्राणायाम या ध्यान के साथ किया जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। विज्ञान भी शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्पेशल पॉइंट्स होने की बात को स्वीकार करता है, और इन खास पॉइंट्स पर यदि हल्का दबाव डाला जाए तो बेचैनी, घबराहट, हार्मोन असंतुलन, यहां तक कि फाइब्रोमियाल्जिया जैसी समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राएं और इसके फायदे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक चाटाई बिनौला लें। इस पर पद्मासन या सिद्धासन में बैठें, या फिर आप आरामदायक स्थिति में कुर्सी पर बैठ सकते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी के सिरों को एक साथ लाकर एक वृत्त बनाएं। बाकी 3 अंगुलियों को फैलाकर रखें। हाथों को हृदय के स्तर पर रखें। बाईं हथेली हृदय की ओर और दाहिनी हथेली बाहर की ओर हो। इस मुद्रा का अभ्यास सुबह और शाम 15 मिनट तक किया जा सकता है। धर्म चक्र मुद्रा के बेनिफिट्स। धर्मचक्र मुद्रा का अभ्यास करने से मन शांत होता है और मन की स्थिति उच्च स्तर तक बढ़ जाती है। इस मुद्रा फोकस में भी सुधार करती है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर के सभी 5 अंग चक्र, प्राण दोष और अवरोध सक्रिय और नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क में विरोधी शक्तियों को काफी हद तक कम करने के लिए जाना जाता है। इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए ध्यान के दौरान पद्मासन के साथ धर्मचक्र मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। सुखासन या पद्मासन जैसी आरामदायक योग मुद्रा में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना सुनिश्चित करें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैलाकर रखा जाता है तथा अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथ की अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर टिका कर रखा जाता है। फिर दोनों हाथों के अंगूठों के सिरे को आपस में छुएं। यह आपके हाथों और अंगूठे से एक त्रिकोण जैसी संरचना बनाएगा। ध्यान मुद्रा के बेनिफिट्स। ध्यान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। ध्यान मुद्रा विशेष रूप से ध्यान के स्तर को गहरी अवस्था में ले जाती है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए यह उपयुक्त मुद्रा है। प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट ध्यान मुद्रा करने का प्रयास करें। भूमिस्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए पद्मासन या तो सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़ सीधी करें, अपनी आंखें बंद करें।
और गहरी सांस लें, आराम करें और स्वयं को गहरी चेतना में प्रवेश करते हुए देखें। हाथों को भूमिस्पर्श मुद्रा में लाने के लिए अपने दाहिने हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर इस प्रकार रखें कि उंगलियां नीचे की ओर रहें और धरती माता को स्पर्श करें। बाएं हाथ को अपनी गोद में रखें, हथेली ऊपर की ओर हो। दाएं और बाएं हाथों की स्थिति को बिना किसी हलचल के पूरी तरह से बनाए रखें। इसका अभ्यास सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट तक करें। ध्यान के चरणों के अनुसार धीरे धीरे मुद्रा में बैठने की अवधि को 20 से 30 मिनट तक बढ़ाएं। भूमिस्पर्श मुद्रा के बेनिफिट्स। लगातार अभ्यास करने पर भूमिस्पर्श मुद्रा शारीरिक के साथ साथ कई सकारात्मक मानसिक प्रभाव लाती है। भूमिस्पर्श मुद्रा में दाहिने हाथ से पृथ्वी को छूने से सारी नकारात्मक ऊर्जा जमीन पर चली जाती है और बाईं हथेली को गोद में रखने से ज्ञान का जन्म होता है। यह फोकस और एकाग्रता को बढ़ावा देकर मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। बुद्ध ने अंततः भूमिस्पर्श मुद्रा को बनाए रखते हुए निर्वाण प्राप्त किया। वरद मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आप आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे पद्मासन या स्वास्तिकासन। दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर आराम से टिकाएं। हथेलियां आकाश की ओर। धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों को जमीन की ओर करें। आपकी हथेली आपके शरीर के सामने की तरफ होगी। अपने बाएं हाथ को अपने घुटने या अपनी गोद में आराम करना सुनिश्चित करें। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटकाकर रखा जाता है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती है तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। वरद मुद्रा के बेनिफिट्स। इस मुद्रा उदारता, धैर्य और नैतिकता जैसे हमारे दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस मुद्रा क्षमा की शक्ति लाता है, जो बौद्ध धर्म के अनुसार एक महान शक्ति है। करण मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने बाएं हाथ को अपनी छाती या हृदय के पास लाएं और अपनी हथेली को आगे की ओर आने दें। अपनी अनामिका और मध्यमा उंगली को अंदर की ओर मोड़े ताकि वे आपकी हथेली के अंदर को छू रही हों और अपने अंगूठे को उन्हें पकड़े रहने दें। आपकी तर्जनी और छोटी उंगली सीधी होनी चाहिए। शुरुआत में इसे करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस मुद्रा के प्रदर्शन की तस्वीर को देखना आपके लिए मददगार हो सकता है। इसे कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए। करण मुद्रा के बेनिफिट्स। इस हस्त मुद्रा या हाथ के इशारे का उपयोग बुराई यानी नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह ऊर्जा पैदा करता है। बौद्ध धर्म में करण मुद्रा को बाधाओं को दूर करने, आंतरिक शांति पैदा करने और अभ्यासकर्ता को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। यदि इन आसनों में बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कुर्सी पर या दीवार के सहारे सीधे बैठ सकते हैं। वज्र मुद्रा करने के लिए सबसे पहले कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा को इस प्रकार मिलाएं कि तीनों उंगलियों के नाखून एक सीध में रहें। अब अंगूठे के शीर्ष भाग को मध्यमा के शीर्ष भाग के किनारे पर इस तरह रखें कि अंगूठे का अग्रभाग मध्यमा के नाखून के कोने को छूता हुआ हो। तर्जनी उंगली सीधी रहे। वज्र मुद्रा के बेनिफिट्स। वज्र मुद्रा एक विषहरण मुद्रा है जो शरीर की विषाक्त उन्मूलन प्रक्रिया को बढ़ाती है। नाक से गहरी सांस लेने और मुंह से सांस छोड़ने से यह मुद्रा फेफड़ों को डिटॉक्स करती है और नाड़ियों को शुद्ध करती है। शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में बहुत मदद करती है।
यदि निम्न रक्तचाप के कारण आपको बेचैनी महसूस हो तो वज्र मुद्रा की मदद से इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि शरीर में सबसे मजबूत नाड़ी वज्र नाड़ी ही होती है और वज्र मुद्रा वज्र नाड़ी को ऊर्जा प्रदान करती है। वज्र मुद्रा हृदय को भी मजबूत बनाती है। पेट के विकार भी वज्र मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाता है। यह पेट प्लीहा और अग्न्याशय को मजबूत बनाता है। वज्र मुद्रा का अभ्यास लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आ सकते हैं या सिर में भिनभिनाहट की आवाज आ सकती है। वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा करने के लिए किसी भी ध्यान मुद्रा में आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आराम से अपने घुटनों पर आकाश की ओर रखें। धीरे से अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं। इस प्रकार आप अपने दाहिने हाथ में एक वृत्त बनाएं। आप आराम से अपने घुटने पर अपनी बाईं हथेली को रखें। अपने दाहिने हाथ की बची हुई उंगलियों को आराम से फैलाकर रखें और अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ें और अपने दाहिने हाथ को छाती के स्तर पर लाएं। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह मुद्रा ऐतिहासिक रूप से दाहिने हाथ से अभ्यास किया जाता था, लेकिन आप इसे अपने बाएं हाथ से भी अभ्यास कर सकते हैं। वितर्क मुद्रा के बेनिफिट्स। इस मुद्रा ज्ञान लाता है और ज्ञान बांटने में मदद करता है। यह मन को शांत करता है, आपको आराम महसूस कराता है और आपके आंतरिक खुद के बारे में जागरूक हो जाता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। अब अपनी भुजाओं और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें और उंगलियां सीधी रखें। अभय मुद्रा के बेनिफिट्स। अभय मुद्रा करके आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता आदि भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपको अपने शरीर और दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है। उत्तरबोधि मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती हैं और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। उत्तरबोधि मुद्रा के बेनिफिट्स। यह लंबे समय तक दिमाग को मजबूत और आराम देता है और आपके लिंग और आंतों को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। आपकी आंतरिक सांस लेने की प्रक्रिया को भी मजबूत करता है। यह आपके आंतरिक हृदय और फेफड़ों को मजबूत करके शरीर पर संपूर्ण ताजगी का प्रभाव लाता है। आपके डर को काफी हद तक दूर करने या कम करने के लिए जाना जाता है। यह उन तंत्रिकाओं को आराम देता है जो डर का कारण बनती हैं। अंजलि मुद्रा। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं। अंजलि मुद्रा करने के लिए दोनों हथेलियों को हृदय चक्र के सामने एक साथ लाना, जिसमें उंगलियां ऊपर की ओर हों। हाथों को समान रूप से एक साथ जुड़े। कहा जाता है कि मानव की उंगलियां उन 5 तत्वों से जुड़ी हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। अंगूठा अग्नि है, तर्जनी वायु है, मध्यमा आकाश है, अनामिका पृथ्वी है और छोटी उंगली जल है। अंजलि मुद्रा के बेनिफिट्स। जब हम अंजलि मुद्रा में हाथों को एक साथ लाते हैं तो हम अपने शरीर में तत्वों को भी सक्रिय करते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करने पर ये तत्व और इनसे जुड़े सभी टिश्यू और अंग भी संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बुद्ध की 10 मुद्राएं और उनके उपकार आपको समझने में मदद की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रत्येक मुद्रा के बारे में बहुत संक्षेप में बताया है। अगर आप हर मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।